ऑलराइट दोस्तों, Vivo V30 Pro and Vivo V30 is in the house and थोड़ा एक्साइटिंग है। दो तीन चीजें हैं। पहली बार Vivo के V सीरीज में Zeiss की ब्रांडिंग आ गई है। जी, इसका मतलब जो X सीरीज में Zeiss के साथ पार्टनरशिप करके अच्छे कैमरास करते हैं वो आ गए। उतना ही नहीं, ये जो अगर मैं दो फोन पकड़ूं तो टोटल 7 50 मेगापिक्सल के कैमराज है इसके अंदर। जी हाँ, पीछे 3 आगे 1, इसमें पीछे 2 आगे 1, सब 50 मेगापिक्सल के कैमराज है। क्रेजी। आज Vivo V30 Pro के बारे में मैं ज्यादा बात करूंगा, बट Vivo V30 में जो है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन देने वाला हूँ। बट आई एम एक्साइटेड। Vivo की जो V सीरीज है इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है एंड दो चीजों के लिए। एक तो लुक्स, Vivo जानता है इंडियन ऑडियंसेस को, उनको दिखने को कैसे फोन चाहिए, और ये भी जानता है कि कैमरास कितने इंपॉर्टेंट होते हैं इंडियन ऑडियंसेस के लिए, एंड दे केटर एग्जैक्टली टू दैट। मतलब अगर लुक्स के बारे में बात करूं, कैमरा के बारे में बात करूं, Vivo V सीरीज इज इन द फोरफ्रंट। चलिए, और लेट्स ओपन द बॉक्स। Vivo V30 Pro co-engineered with Zeiss. All right. Probably one of the slimmest and the lightest. वाओ, ओके। केस आती है, डॉक्यूमेंटेशन है, 80 वॉट का फ्लैश चार्ज। जी हाँ, Vivo का फ्लैश चार्ज आता है 80 वॉट का, दोनों ही फोन में, प्रो एंड नॉन प्रो दोनों में ही। एंड देन यू हैव USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल, एंड जी हाँ, ये हम्बल सिम कार्ड टूल आता है जो हमारे साथ रखेंगे। बाकी सब जो है साइड में रखेंगे। यही सब कुछ आपको Vivo V30 के बॉक्स में भी मिलता है। वाओ, आई मीन आई हैव टू से दिस, मुझे लगता है कि ये सबसे अभी तक का शायद वन ऑफ द मोस्ट स्लिमेस्ट फोन है एंड लाइटेस्ट। इतना मतलब एकदम लाइटेस्ट तो नहीं कहूंगा, बट इट इज वेरी लाइट। याद है Vivo V29 सीरीज में ऑरा लाइट हुआ करता था, इसमें भी है बट साइड में नहीं है, इट इज हियर, कैमरा मॉड्यूल के नीचे है। कैमरा मॉड्यूल अगर आप देखोगे तो इट इज क्वाइट स्मॉल, जस्ट दिखाने के लिए नहीं है। एक्चुअल में 50 मेगापिक्सल के 3 कैमराज है पीछे। कैमरा के लिए जरूर रुकिएगा क्योंकि मुझे 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, नॉट ओनली फॉर प्रो बट Vivo V30 जो बेस मॉडल है उसके बारे में भी। बट ये फोन बहुत ही ज्यादा पतला है। स्क्रैच गार्ड आता है जिसे हम निकालने वाले हैं। लेट्स डू दैट। यस, लवली। जल्दी से वेट कर लेते हैं यार। मुझे तो ये 170 ग्राम्स का लग रहा है, बट इतना हो ही नहीं सकता है 5000 mAh बैटरी के साथ। 172, 170, 175, 173 ग्राम्स। शायद ये बहुत ज्यादा पतला है इसीलिए मुझे इतना लाइट लग रहा है, क्योंकि लाइट वेट जितना मुझे लग रहा था 170, ने बोला नहीं इतना हो नहीं सकता है 175। इट इज एक्चुअली 187 ग्राम्स। वाओ, व्हाट अ फील इन हैंड। मतलब सीरियसली बढ़िया है। वैसे ग्लास प्रोटेक्शन के बारे में बात करूं तो शॉर्ट सेंसेशन अल्फा ग्लास आती है, आगे एंड पीछे भी ग्लास बैक है, दोनों में ही ग्लास बैक आपको मिलती है। एंड शॉर्ट सेंसेशन अल्फा का आपको प्रोटेक्शन मिलता है। गिरा के देखेंगे जो भी प्रोटेक्शन है। लेट्स डू दिस। लाइट वेट है, कुछ नहीं होने वाला है इसको। 1 2 एंड 3, कुछ नहीं होने वाला है पता है, लेकिन फिर भी जब आवाज आती है ना दोस्तों, सब ऐसे हो जाते हैं। ओके, कुछ भी नहीं। हाँ, ये जो है OIS है इसके अंदर, इसीलिए वो व्हेन यू डू दिस वो लेंस मूव होती है OIS की होने की वजह से, सो उसका आवाज है, बट नथिंग। ब्यूटीफुल इन हैंड फील, ब्यूटीफुल। जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है सीरियसली बहुत अच्छा है। दिखने को भी देखिए, ये वेव्स है इधर। अगर मैं बात करूं तो अभी आई जस्ट केम टू नो इट इज 7.5 mm थिन, वन ऑफ द स्लिमेस्ट फोन। आई थिंक स्लिमेस्ट मैंने वही 7.2 या 7.4 किया हुआ है, बट जनरली सभी फोन जो होते हैं 8 mm या उससे ऊपर होते हैं। दिस इज रियली थिन। ऑलराइट, कलर्स के बारे में बात करूं तो ये एक जो ग्रीन कलर है वो आता है। देन यू हैव दिस जो इट्स काइंड ऑफ सैटिन फिनिश। ये दो कलर्स है। और अगर Vivo V30 के बारे में बात करूं तो अगेन यू हैव वन मोर कलर। ये जो है ये पीकॉक ग्रीन है, ये लाइट ग्रीन है। मतलब फोन्स भी बहुत अलग अलग। मैंने जैसे कहा कि Vivo को डिजाइन का गेम पता है। जिनको एकदम सटल डिजाइन चाहिए उनके लिए ये, फ्लैशी चाहिए ये है, बीच में कुछ चाहिए, देन यू हैव दिस। सो दीज आर द डिजाइंस। प्रो में सिर्फ आपको ये और ये ब्लैक मिलता है, एंड इन नॉन प्रो यू गेट ऑल 3। पीछे आप देखोगे बहुत सिमिलर लगते हैं, बट प्रो में Zeiss की ब्रांडिंग है और इधर नहीं है। लेकिन एक बात कहूं, ये जो है ना, ये मुझे स्लाइटली हैवी लग रहा है। आई डोंट नो यार, आई मीन दोनों में 5000 है, शायद सेम ही होगा, बट हाँ। सो 1-2 ग्राम से डिफरेंस है। 189 ग्राम से, एंड दिस वन इज नहीं, इसका भी मुझे निकालना होगा। आई मीन आई हैव टू बी फेयर, राइट।
सोचिए 1-1.5 ग्राम उसका होता है, सो इट इज सेम, दोनों का जो वेट है एग्जैक्टली सेम है। ऑलराइट, SD कार्ड स्लॉट, जी हाँ, डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट है, सो दैट इज देयर। एंड पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो स्पीकर ग्रिल है, नीचे USB टाइप C है, माइक्रोफोन है, देन यू हैव सिम कार्ड ट्रे, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है, प्रोफेशनल पोर्ट्रेट, ऊपर की तरफ माइक्रोफोन है, नॉइज कैंसलिंग माइक्रोफोन, राइट हैंड साइड में वॉल्यूम रॉकर है एंड पावर ऑन ऑफ बटन। चलिए यही है आपके पोर्ट्स एंड बटन्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द फोन। ऑलराइट, डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। 6.78 इंच का 1.5K डिस्प्ले है दोस्तों, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है, एमोलेड डिस्प्ले है, एब्सोल्युटली पतले बेजल्स है, साइड के बेजल्स कर्व स्क्रीन होने की वजह से दिखते नहीं है, ऊपर और नीचे का चिन्ह है पतला है, दोनों के भी सिमिलर है। जी हाँ, नॉन प्रो में भी आपको 1.5 के रेजोल्यूशन वाला ही मिलता है, सो दैट इज ग्रेट। 2800 निट्स पीक ब्राइटनेस, तो इट्स अ वेरी वेरी ब्राइट डिस्प्ले एज वेल। सो डिस्प्ले के मामले में बात करूं, एक्सीलेंट मॉडर्न लुकिंग कर्व्ड डिस्प्ले है एंड लुक्स ब्यूटीफुल। स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो अगर प्रो के बारे में बात करूं तो ये डायमेंसिटी 8200 पे आता है, अगर नॉन प्रो के बारे में बात करूं तो 7 Gen 3 इस प्रोसेसर पे आता है। अगर मैं 8200 के बारे में बात करूं तो अंतुतु स्कोर इसका मिलियन के करीब आता है, बिटवीन 9,50,000 टू 1 मिलियन, तो ये बजट फ्लैगशिप के रेंज में ये परफॉर्म करता है, सो दैट इज गुड। और अगर मैं 7 Gen 3, क्योंकि ये शायद मेरे हिसाब से पहला या दूसरा ही फोन है, तो उसका अंतुतु स्कोर 8,20,000 8,30,000 के करीब आता है, अगेन दैट इज ऑल्सो परफॉर्मिंग वेल। तो कैमरा फोकस होने के बावजूद परफॉर्मेंस में ज्यादा कुछ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया हुआ नहीं है। 8200 इज गुड। दोनों ही 4nm प्रोसेसर है, 5000 mAh की बैटरी है, दोनों में ही 80 वॉट की चार्जिंग आती है, सो ऑल दैट इज गुड। और अगर V30 के बारे में बात करूं तो बेस वेरिएंट जो है वो 8128 का है, देन यू हैव 8256 एंड देन 12256 GB वेरिएंट। वेरएस इसमें अगर मैं बात करूं तो बेस वेरिएंट ही आपको 256 GB का मिलता है, 8+256, और ऊपर वाला वेरिएंट 12+512। क्यों? क्योंकि इसके कैमरा ज्यादा है, आप फोटोज और वीडियो ज्यादा निकालने वाले हो, तो स्टोरेज स्पेस भी आपको ज्यादा लगेगी, तो प्रो में 512 वेरिएंट भी है। अगर मैं प्रो के बारे में बात करूं, LPDDR5X रैम टाइप आती है एंड UFS 3.1 स्टोरेज टाइप आता है, वेरएज नॉन प्रो में आपको LPDDR4X रैम टाइप एंड UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है। तो प्रो में रीड राइट स्पीड्स डेफिनेटली अच्छे हैं। और परफॉर्मेंस, लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस। हाईएस्ट सेटिंग पे, एटलीस्ट प्रो पे आप हाईएस्ट सेटिंग पे खेल पाओगे। थर्मल सर्विसिंग चेक, क्योंकि 3000 mm² का वेपर कूलिंग चेंबर दोनों में ही आता है, सो थर्मल सर्विसिंग चेक, और ये दोनों भी 4nm प्रोसेसर है, सो दे आर पावर एफिशिएंट एज वेल। तो बैटरी दोनों की आपको आराम से दिन 1-1.5 दिन जाएगी, हैवी यूसेज करोगे तो कम से कम 1 दिन तो जाएगी, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। और अगर बैटरी के बारे में बात करूं दोस्तों तो 1600 साइकिल्स तक आप बैटरी चार्ज कर पाओगे, इसका मतलब 3-4 साल आराम से विदाउट एनी इश्यूज। 0 to 100% कुछ 48 मिनट्स में हो जाता है विद 80 वॉट चार्जिंग, सो दैट इज ऑल्सो क्वाइट गुड। और मुझे लगता है पहली बार V सीरीज में 5000 है, उससे छोटी होती थी, तो हाईएस्ट कैपेसिटी बैटरी है इस V30 में, V30 सीरीज में। इनमें हमने थ्रॉटल टेस्ट भी रन किया। 7 Gen 3 सरप्राइजिंगली बिल्कुल भी थ्रॉटल नहीं होता है, इसका भी रिस्पेक्टेबल है, कुछ 70 to 73% CPU थ्रॉटल टेस्ट है, विच इज डिसेंट, बट या कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट मल्टीमीडिया। वैसे मैंने बताया आपको कैमरा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूँ। बताऊँ आपको, इसका जो कैमरा है दोस्तों, कुछ चीजें X उनका जो फ्लैगशिप है उसमें भी नहीं है, वो भी इसमें आती है। बट मल्टीमीडिया के लिए जबरदस्त कर्व डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले, ब्राइट डिस्प्ले, वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस एक्सीलेंट, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, मजा आएगा आपको मल्टीमीडिया में। वाइड L1 तो है ही, HDR प्लेबैक नेटफ्लिक्स में वगैरह आपको मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल देयर। अगर सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर्स आते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, वर्क्स वेरी वेल। ऑलराइट, कनेक्टिविटी के बारे में बात करें, दोनों में ही 8 5G बैंड्स है दोस्तों, Wi-Fi 6 का सपोर्ट आता है दोनों में। इंटरेस्टिंगली दोस्तों, ब्लूटूथ 5.3 आता है प्रो में, नॉन प्रो में जिसमें 7 Gen 3 जो लेटेस्ट प्रोसेसर है उसमें ब्लूटूथ 5.4 आता है। NFC दोनों में ही नहीं है, आयर ब्लास्टर नहीं है। चलिए छोटी चीजों के बारे में बात करते हैं बिफोर मूविंग ऑन टू कैमरा। SAR वैल्यू आर विद इन लिमिट, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, IP54 का सर्टिफिकेशन दिया हुआ है, सो दैट ऑल इज देयर। FM रेडियो नहीं है। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट कैमरास। प्रो में दोस्तों ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है विद दैट स्मार्ट ऑरा लाइट, 50 प्राइमरी सेंसर, 50 अल्ट्रा वाइड, 50 2x टेलीफोटो, सेल्फी 50। तो इसमें 50-50 मेगापिक्सल के 4 कैमरास मिलते हैं। इंप्रूवमेंट नजर आती है, स्पेशली जाइस का कोलैबोरेशन, उनकी जो पार्टनरशिप है उसके साथ में। मतलब लिटरली X सीरीज के जो बहुत चीजें हमने कही है, इतने अच्छे फोटोज निकालता है, वन ऑफ द बेस्ट, इसमें भी वैसे ही कुछ है। मतलब इस प्राइस रेंज में दीज आर सम ऑफ द बेस्ट फोटोज वी हैव क्लिक्ड फॉर श्योर। OIS का भी सपोर्ट आता है प्राइमरी सेंसर में, सो दैट इज देयर। वीडियोग्राफी में दोस्तों जो X सीरीज में भी नहीं है वो प्रो में आता है। जी हाँ, 4K 60 FPS सेल्फी
भी वीडियो शूट कर पाओगे उसमें भी नहीं है X सीरीज में। इसमें भी 4K 30 FPS शूट कर पाओगे, इसमें 4K 60 FPS, सो एक्सीलेंट देयर। और दोस्तों अगर प्राइमरी सेंसर के बारे में बात करूं एंड पोर्ट्रेट सेंसर्स के बारे में बात करूं तो दोनों ही सोनी IMX के सेंसर आते हैं, सोनी के सेंसर्स आते हैं, IMX 920 एंड जो दूसरा है 2X टेलीफोटो दैट इज 816, IMX 816, तो वो अच्छी बात है। और इसमें VCS टेक्नोलॉजी आती है, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, बट बेसिकली आपके जो कलर्स वगैरह आते हैं जब आप क्लिक करते हो दे आर वेरी एक्यूरेट। एंड जैसे मैंने कहा दोस्तों बहुत सारे फोटोज निकाले हुए दोनों V30 Pro एंड V30 से, G ड्राइव लिंक दे रहा हूं, ओरिजिनल क्वालिटी के सब फोटोज पहले चेक कीजिए तो ताकि आपको पता चले। स्पेशली इसके पोर्ट्रेट्स वगैरह जो है वो डेफिनेटली देखिए, सेल्फी के जो फोटोज हैं वो भी जरूर देखिएगा क्योंकि स्किन टोन्स वगैरह मैं कहूंगा सीरियसली एक्यूरेट आते हैं, डायनेमिक रेंज अच्छी है, शार्पनेस अच्छा है, ओवरऑल कैमराज सम ऑफ द बेस्ट इन दिस प्राइस रेंज। और प्राइस रेंज के बारे में अगर बात करूं तो मुझे प्राइस पता नहीं है अनबॉक्सिंग के समय। जो V30 एंड V30 Pro है दोनों ही ये जो अलग अलग वेरिएंट्स है फ्रॉम 35 to 45 इस प्राइस रेंज के अंदर आने वाले। इवन लो लाइट परफॉर्मेंस जो है वो जो मैंने VCS टेक्नोलॉजी बताई उसकी वजह से लो लाइट में भी अच्छे कलर्स वगैरह आते हैं। और जाइस की पार्टनरशिप की वजह से प्रो में आपको कुछ 6 अलग अलग पोर्ट्रेट फिल्टर्स या पोर्ट्रेट जो लुक है वो आपको मिलता है, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं। और अगर मैं कैमरा फीचर्स के बारे में बात करूं, ऑब्वियसली ऑल कैमरा फीचर्स एंड सम मोर, नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड, वीडियो मोड, ये सब चीजें हैं। देयर इज आल्सो माइक्रो मूवी मोड, छोटे छोटे मूवीज, शॉर्ट मूवीज वगैरह आपको शूट करने हैं वो सब है। हाई रेजोल्यूशन मोड, पैनो, अल्ट्रा HD मोड, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, सुपर मून मोड भी आता है, ऑटो है, प्रो मोड है, स्नैपशॉट, फूड, डुअल व्यू, लाइव फोटो, ऑल फीचर्स जो भी चाहिए भर भर के है ऑल आर पे। और जाइस की पार्टनरशिप की वजह से जाइस के जो पोर्ट्रेट वीडियो मोड है, वीडियो बोके मोड जिसे हम कहते हैं वो है, तो जब वीडियो शूट कर रहे हो बहुत अच्छी तरह से आपका स्मूथ बोके वगैरह आ जाएगा, सो दैट इज एन एंड जाइस के जो नेचुरल कलर्स वो भी है। ऑलराइट, स्मार्ट ऑरा लाइट के बारे में तो बात करना ही होगा एंड आई एम गोइंग टू शो दैट टू यू। कैमरा जैसे ही चालू कर जाते हो ये देखिए ये स्मार्ट कैमरा लाइट है, तो सब्जेक्ट जो भी है आपका आगे पीछे जो होगा उस हिसाब से ये ऑटोमेटिकली चेंज होगी, स्मार्ट लाइट एंड स्मार्ट ऑरा लाइट। एंड ये ऑटो हो गया। अगर मुझे टेम्परेचर, कलर टेम्परेचर जो है वो चेंज करना है वो भी मैं कर पाऊंगा, ये देखिए। अगर येलो चाहिए, वार्म लाइट ज्यादा चाहिए तो वो, अगर व्हाइट चाहिए तो वो, ये देखिए। सो जैसे आपको फोटोज चाहिए उस हिसाब से आप चेंज कर पाओगे। एंड जैसे मैंने कहा इस टाइम स्मार्ट ऑरा लाइट है तो आपने ऑटो पे रख दिया तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट भी करेगा। सो एंड आई थिंक दैट इज वेरी यूजफुल, स्पेशली लो लाइट कंडीशंस में वगैरह तो बहुत फायदा होने वाला है स्मार्ट ऑरा लाइट का। और एक चीज जो X सीरीज में नहीं थी, जी हाँ, ये सेल्फी में दोस्तों आपको ऑटो फोकस भी मिलता है एंड 90 या 91 डिग्रीज का FOV है, तो कुछ 30 लोग एक ग्रुप सेल्फी में अगर आपको निकालना है, ग्रुप सेल्फी में 30 पीपल, 25 to 30 पीपल एक टाइम पे आप ग्रुप सेल्फी आराम से निकाल पाओगे। तो कैमरा के बारे में बात करूं, डेफिनेटली मैं कहूंगा इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में इट ऑफर सम ऑफ द बेस्ट फीचर्स एंड क्वालिटी के मामले में भी अच्छा है, स्पेशली बिकॉज ऑफ दैट स्मार्ट ऑरा लाइट। लो लाइट के वीडियोस एंड फोटोज भी अच्छे निकलते हैं। जी हाँ, यही है दोस्तों Vivo V30 Pro एंड Vivo V30। आई एम हैप्पी। देखिए अगर मैं Vivo V29 के साथ कंपेयर करूं तो स्लाइट शायद प्राइस बढ़ेगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्राइस, बट जो भी उन्होंने अपग्रेड्स वगैरह किए हुए हैं, वेदर इट इज इन कैमरास, वेदर लुक्स, सभी मामले में मुझे लगता है दिस इज अ वर्दी अपग्रेड। एंड अगर स्टैंड आउट चीजें बताऊं तो एक तो जो इन हैंड फील इस फोन का है, जो कैमराज है एंड जो डिस्प्ले है, वेरी नाइस। बहुत लोगों को ये फोन पसंद आने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।